नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारा टॉपिक क्या चला हुआ था, विशेषण चला हुआ था और ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हमारा नया टॉपिक होगा और हमारा नया टॉपिक क्या होगा? हमारा नया टॉपिक होगा क्रिया। तो आज से हम क्रिया को बहुत अच्छे से देखेंगे। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के क्या प्रकार है, सब कुछ हम बहुत अच्छे से देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम हमारा टॉपिक क्रिया। ठीक है, हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। क्या करते हैं? क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? कार्य का होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्दों को बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? क्रिया कहते हैं। जैसे भाई, हमें वे शब्द जो हमें ये बोध कराते हैं, ये ज्ञान कराते हैं कि कार्य हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? क्रिया। जैसे राधा नाच रही है, राधा नाच रही है। दीपू पत्र लिख रहा है। राम घर जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, राधा नाच रही है। नाचना क्या है? क्रिया है। और नाचने से हमें पता चलता है कि कार्य हो रहा है। बिल्कुल, हमें पता चलता है कि कार्य जो है वो हो रहा है। अगर दीपू पत्र लिख रहा है, लिखना क्या है? क्रिया है। और हमें लिखने से पता चलता है कि कार्य जो है वो लिखने का हो रहा है। और घर जा रहा है, जाना क्या है? जाना क्रिया है, जिससे हमें पता चलता है कि कार्य जो है वो हो रहा है। कैसे? राधा एक कर्ता है और रही है क्या? सहायक क्रिया है। ठीक है, रही क्या है? सहायक क्रिया। रही है सहायक क्रिया। तो राधा रही है। जैसे ही मैंने कहा तो आपको नहीं पता चला कि राधा क्या कर रही है, लेकिन जैसे ही मैंने कहा राधा नाच रही है, तो नाचने से पता लगा क्या पता लगा हमें? नाचने से हमें पता चला कि राधा का कार्य हो रहा है। कैसा? नाचने का। ठीक है ना। अगर मैं कहूं दीपू पत्र लिख रहा है, अगर मैंने लिखने को ही हटा दिया तो क्या होगा? मैंने हटा दिया लिखना, मैंने लिखा दीपू पत्र रहा है। क्या घंटा रहा है? नहीं पता लगा। पत्र क्या कर रहा है? पत्र का क्या मतलब है यहाँ पे? लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि दीपू पत्र लिख रहा है, अर्थात लिखना क्या है? लिखना क्रिया है। और हमें पता चला कि कार्य हो रहा है, अभी लगातार कार्य हो रहा है, ये है ना। लेकिन जैसे ही मैंने आपको पत्र हटा दिया, पत्र क्या है? करा। मुझे पता है कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैं तो हटाऊंगा। हटा दे भाई, हटा दो तुम लोग, पत्र को हटा दो। दीपू लिख रहा है, लो हो गया कार्य। दीपू लिख रहा है, ठीक है, कार्य है, लिखने का कार्य है, बिल्कुल पता चलता है। भाई पत्र नहीं लिख रहा है लेकिन कुछ तो लिख रहा है, बिल्कुल लिख रहा है, सकर्मक क्रिया है, दीपू लिख रहा है। कार्य नहीं रुका ना, हमें फिर भी ज्ञान हो रहा है ना कि कार्य हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने कार्य को ही हटा दिया, मैंने लिखने को ही हटा दिया, ऐसे पत्र रहा है, क्या कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन जैसे ही मैंने कहा दीपू पत्र लिख रहा है, पत्र को भी हटा दो जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा? हमें पता चलता है कि कार्य हो रहा है। ऐसे ही घर जा रहा है, अगर मैं घर को हटा दूं तो क्या राम जा रहा है? बिल्कुल पता चलता है कि जाना जो है क्रिया, और क्रिया हमें कार्य के होने का बोध कराती है। लेकिन कर्म हमें कार्य के होने का बोध नहीं कराते। अगर मैं कर्म को हटा देता हूं, क्रिया पर कोई प्रभाव उस बात का नहीं पड़ता है। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैंने कहा राम घर जा रहा है, तो जाना क्या है? वो हमें कार्य के होने का बोध करा रहा है। क्या कर रहा है? कार्य के होने का बोध करा रहा है। अब नोट बना के लिखिएगा, नोट बना के लिखिए कि कार्य की क्रिया जिन मूल शब्दों से मिलकर बनी होती है उन्हें धातु कहते हैं। ठीक है ना। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। लिखिए कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है।
बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपसे ये। अगर क्रिया से क्वेश्चन बनता है तो यहां से इस लाइन से बनने की बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे लिख, क्या? जैसे लिख, पढ़, जा। जैसे आपका लिख, पढ़, जा, रो। ये क्या है? लिख, पढ़, जा, रो आदि इन्हीं से लिखा जाता है। क्या हो गया? इन्हीं से लिखा जाता है। ठीक है ना? आदि आदि कर लीजिए इसे, आगे आप समझ जाएंगे। ठीक है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। लिख, पढ़, जा, रो, ये सब क्या है? ये क्रिया के मूल रूप है। ठीक है। जैसे लिखता है, लिख से क्या बना? लिखता। पढ़ता, जाता, लिखता है, पढ़ता है, जाता है, रोता है। क्या करता है? रोता है। क्या करता है? रोता है। देखिए, लिखता है, पढ़ता है, खाता है, जाता है, रोता है, नहाता है, ये सब क्या है? क्रिया है। और क्रिया के मूल रूप क्या कहलाते हैं? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ठीक है ना? समझ में आया ना भाई? क्रिया क्या है? लिख, पढ़, जा, रो, ये सब क्या है? ये धातु है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाएगा? इस बात को नोट बना के लिखिएगा आप लोग, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाने वाला बहुत अच्छे वाला क्वेश्चन होता है। बहुत एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है। ठीक है ना? कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ठीक है ना? क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आपकी समझ में आ गया होगा ये। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट क्या कहता है? उत्पत्ति के आधार पर क्रिया के प्रकार। क्या? उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। कितने? 2 प्रकार। 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर लिखिए, मूल धातु। तो क्रिया को क्या कह सकते हैं? क्रिया को हम धातु भी कह सकते हैं ना, मूल धातु। और नंबर 2 पर लिखिए, क्या आपका नंबर 2 पर क्या लिखेंगे? नंबर 2 पर लिखेंगे हम लोग यौगिक धातु। क्या लिखेंगे? यौगिक धातु। क्या लिखेंगे? यौगिक धातु। क्या लिखेंगे? यौगिक धातु। तो उत्पत्ति के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार हुए? उत्पत्ति के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार है, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु किसे कहते हैं? लिखिए, नंबर 1 पर लिखिए मूल धातु। आज पता नहीं क्या हो रहा है यार, बहुत दिक्कत हो रही है दोस्तों। ये लिखने में पेन में कुछ दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मूल धातु। मूल धातु। ठीक है। मूल धातु कितने प्रकार की होती है? मूल धातु 2 प्रकार की होती है। मूल धातु 2 प्रकार की होती है। मूल धातु आपकी प्रेरणार्थक मूल धातु। मूल धातु में हम लिखेंगे पर नंबर 1 पर प्रेरणार्थक। लिखिए मूल धातु। मूल धातु में हम लिखेंगे नंबर 1 पर प्रेरणार्थक। क्या लिखेंगे हम? नंबर 1 पर हम लिखेंगे प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहेंगे? जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, स्वयं कार्य न
करके, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट पेज पे हम इसे लिखते हैं अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मूल धातु में पहली जो हेडिंग है वो क्या है आपकी, पहले वाली है आपकी क्या, प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, लिखिए प्रेरणार्थक क्रिया। क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे क्या कहेंगे, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, यह दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। नंबर 1 पर है प्रथम प्रेरणार्थक, क्रिया। और नंबर 2 पर है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है, द्वितीय। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और नंबर 2 पर क्या हुआ आपका, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। क्या हुआ, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। अर्थात वह प्रेरणा दे रहा है कि कार्य वह कह रहा है कि कार्य तुम कर लो, मुझे नहीं करना, तुम कार्य कर लो। ठीक है ना, इसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कराता है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है ना, लिखते हैं हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 1 पर लिखिए प्रथम, क्या लिखेंगे, प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, देखिए प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। क्या, जब कर्ता किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे पढ़ाना। क्या करता है, पढ़ाना। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होगा, पढ़ाना। क्या हो जाएगा, पढ़ाना। जैसे पढ़ाना, क्या हो जाएगा, जैसे पढ़ाना। ठीक है, क्या होगा, जैसे पढ़ाना। ये बनेगा आपका पढ़ प्लस आना से, अर्थात प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में आना प्रत्यय जुड़ा होता है। क्या होता है, याद रखना, जब वो आपसे एक शब्द देगा, उसका सीधा सा एक शब्द देता है वो, और उसमें आपसे पूछता है कि इसमें, या तो डायरेक्टली पूछ लेगा प्रेरणार्थक क्रिया है या क्या है, या वो आपसे पूछेगा कि पढ़ाना, या आपको मान लो शब्द दे दिया पढ़ाना, तो वो पूछेगा आपसे कि इसमें कौन सी क्रिया है, प्रथम प्रेरणार्थक या द्वितीय प्रेरणार्थक। अगर आना प्रत्यय लगा होगा तो क्या होगा, प्रथम प्रेरणार्थक, और वाना प्रत्यय लगा होगा तो क्या बनेगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनेगा। अब देखिए नंबर 2 पर लिखिए द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जैसे पढ़वाना, ये कैसे बनेगा, पढ़ प्लस वाना से बनेगा। क्या,
क्या बनेगा? पढ़ प्लस वाना से मिलकर बनेगा। अर्थक कार्य, कर्ता कार्य शुभ स्वयं नहीं कर रहा, किसी दूसरे को कह रहा है कि आप पढ़ा लो, है ना, कि पढ़ाना और पढ़वाना, ठीक है ना। द्वितीय परिणार्थक क्रिया में क्या लगा होता है? वाना प्रत्यय लगा होता है, और प्रथम परिणार्थक क्रिया में आना प्रत्यय लगा होता है। अब याद कैसे रखेंगे? अगर याद रखने को आप पूछना चाहते हो तो आ वर्णमाला में कहाँ आता है? पहले आता है, और वा वर्णमाला में कहाँ आता है? बाद में आता है। तो आप लोग इससे याद कर सकते हो कि प्रथम परिणार्थक क्रिया में आना और द्वितीय परिणार्थक क्रिया में वाना प्रत्यय लगा होता है। क्या लगा होता है? वाना प्रत्यय लगा होता है। ठीक है, ये समझ में आया आपकी। अब देखते हैं यौगिक। नंबर 2 पर क्या देखते हैं? नंबर 2 पर हम लोग देखते हैं यौगिक। क्या देखेंगे हम लोग देखेंगे आपका यौगिक। यौगिक क्रिया नंबर 2 पर लिखिए, यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया क्या होती है? जब दो क्रियाओं से मिलकर, यौगिक क्रिया दो क्रियाओं से मिलकर बनी होती है और दोनों क्रिया एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। कैसी होती है? एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। ठीक है ना। यौगिक क्रिया दो क्रियाओं से मिलकर बनी होती है। लिखिए, यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया दो क्रियाओं से मिलकर बनी होती है, दो क्रियाओं से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे संयुक्त क्रिया भी ऐसी होती है। टेंशन मत लो, समझ में आ जाएगा जब हम संयुक्त क्रिया पे जाएंगे। देखिए, अगर समझने में किसी को कोई दिक्कत है, कोई क्लास छूट गई है, तो वो प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने पर नीचे लाल से कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, तो उससे दबा दीजिए तो वो ब्लैक हो जाएगा। सब्सक्राइब करिए और आप लोग जाइए कहाँ पर? आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप लोग क्लास देखिए जो पुरानी क्लास है। अगर आप सुबह की 6 बजे वाली करंट की क्लास लेना चाहते हो तो आपको रोज लेनी ही चाहिए, चाहना या नहीं चाहना कुछ नहीं, क्योंकि जिंदगी सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी। जय कैसा शब्द है? ये एक आगत ध्वनि है, ठीक है ना। तो जिंदगी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए सुबह 6 बजे क्लास लीजिए, जो मैडम सुबह 6 बजे कराती है। आप लोगों की करंट अफेयर की क्लास होती है, मैडम उसमें स्टैटिक जीके कराती है, बहुत अच्छी तरह से मैडम उस स्टैटिक जीके को पढ़ाती है। उसमें करंट अफेयर के साथ मैडम आपको स्टैटिक जीके करा रही है। मैडम करंट अफेयर कराएगी और 30 प्लस क्वेश्चन मैडम आपको स्टैटिक जीके कराती है, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके। और 8 बजे मैडम की बायोलॉजी क्लास चलती है। ये क्लास सुबह 9 बजे होती है, किस टाइम? 9 बजे। और शाम को हमारी होती है हिंदी की क्लास, क्वेश्चन आंसर की, जहां पे आप लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, सुबह 6 बजे रोज डेली आपको क्लास लेनी है, ठीक है, भूलना नहीं है। सुबह 6 बजे करंट अफेयर के संग, ठीक है। यौगिक क्रिया, अब अपने टॉपिक पर आते हैं। यौगिक क्रिया दो क्रियाओं से मिलकर बनी होती है, लेकिन दोनों क्रिया स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र होती है। दोनों क्रिया कैसी होती है? दोनों क्रिया स्वतंत्र होती है और इनके बीच में संयोजक चिन्ह लगा होता है। क्या होता है? इनके बीच में संयोजक चिन्ह लगा होता है। कैसा होता है? इनके बीच में संयोजक चिन्ह लगा होता है। लिखिए, जैसे खाना पीना, खाना पीना। क्या हो गया? खाना पीना, उठना बैठना, उठना बैठना। और तीसरा क्या हो गया? रोना धोना। क्या हो गया? रोना धोना। रोना धोना। देखिए, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, ये कैसा है आपका? ये आपके
ये आपके कैसे है, ये आपके बीच में संयोजक चिन्ह मैंने आपको बताया, देखिए ये रहा संयोजक चिन्ह, ये आपका संयोजक चिन्ह है। संयोजक चिन्ह ऐसा होता है, ये संयोजक चिन्ह होता है, एक लंबा सा डंडा, ये संयोजक चिन्ह होता है। तो खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, रोना और धोना दो क्रिया है, लेकिन दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है, अलग अलग अर्थ अपना खुद का इनका होता है। देखिए रोना बिल्कुल सही है, अलग बात है, रोना और धोना अलग बात है, उठना बैठना अलग बात है, खाना पीना, भाई खाना और पीना दोनों अलग बात है, लेकिन ऐसा संयुक्त क्रिया में नहीं होता। संयुक्त क्रिया में दोनों क्रिया मिलने पर एक विशेष अर्थ देती है और वो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती और स्वतंत्र रूप से भी वो अर्थ नहीं देती, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों क्रिया स्वतंत्र भी होती है और बीच में एक संयोजक चिन्ह भी लगा होता है। क्या होता है, बीच में एक संयोजक चिन्ह भी लगा होता है, ठीक है। आया समझ में आप लोगों की। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। देखिए सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्रिया का टॉपिक है ये कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। लिखिए कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्या होगा, कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार, या हम कह सकते हैं रचना के आधार पर क्रिया के प्रकार, या हम कह सकते हैं रचना के आधार पर, ठीक है। कि रचना के आधार पर कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कर्म के आधार पर। कितने होते हैं, दो भेद होते हैं। कितने होते हैं, भेद कितने होते हैं, दो होते हैं भाई, कर्म के आधार पर या हम कह सकते हैं रचना के आधार पर। नंबर एक है आपका सकर्मक अर्थात सकर्मक, और नंबर दो पर है अकर्मक। अब देखिए सकर्मक और अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। अब सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे, सकर्मक क्रिया का सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जब कार्य को करने के लिए हमें जिस क्रिया की आवश्यकता होती है उसे पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता जरूर होती है, ठीक है। जिस काम को करने के लिए हमें कर्म की आवश्यकता होती है वो सकर्मक क्रिया, और जिस कार्य को करने के लिए हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। देखिए इनकी पहचान कैसे होती है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। जिस कार्य को, जिस क्रिया को करने के लिए हमें कर्म की आवश्यकता होती है वहां पे सकर्मक, और जिस क्रिया को करने के लिए हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती वहां पे अकर्मक क्रिया होती है। तो पहले हम देखेंगे सकर्मक क्रिया। अगर दोस्तों आपकी पुरानी क्लास छुट्टी है तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में और पुरानी क्लास को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपका कुछ भी टॉपिक ना छूट जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं नंबर एक पर सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जब कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें कर्म की आवश्यकता होती है वहां क्या होती है, सकर्मक क्रिया। कार्य को पूर्ण करने के लिए जब कर्म की आवश्यकता होती है, जब कर्म की आवश्यकता होती है, कर्म की जब कार्य को पूर्ण करने के लिए जहां कर्म की आवश्यकता होती है, क्या होती है आपका, कर्म की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे आपका सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जब कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें क्रिया कर्म की आवश्यकता होती है, क्या होती है, कर्म की आवश्यकता होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए पहचान लिख देता हूं पहले, आप लोग पहचान करिए, इसकी पहचान लिख देता हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। सकर्मक क्रिया में क्या किसको का उत्तर हमें मिलता है, क्या होता है, सकर्मक क्रिया में पहचान जो है आप लोग कैसे पहचानोगे कि ये सकर्मक है या अकर्मक है। सकर्मक क्रिया में, सकर्मक क्रिया में
सकर्मक क्रिया में हमें क्या होता है, क्या किसको का उत्तर मिलता है, क्या किसको का उत्तर मिलता है। क्या होता है, क्या और किसको का हमें उत्तर मिलता है। मैं तो कहूंगा कि आप लोग क्या और किसको के उत्तर को छोड़िए, क्योंकि मैंने लिख दिया, क्योंकि कुछ बहुत सारे बच्चों को ये सोचते हो कि सर ने ऐसा नहीं लिखा, तो मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान रखिए। पहले हम लिखेंगे जैसे, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहते हैं इसके, एग्जाम्पल कहते हैं हम जैसे, सकर्मक क्रिया के हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। लिखिए जैसे, जैसे राम खाना खाता है, या हम लिख सकते हैं राम पानी पीता है। पहले लिखिए राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। अब मुझे बताइए राम क्या खाता है, क्रिया क्या है, क्रिया है खाता है। क्या है ये, यहाँ पे क्रिया क्या है, खाता। ये खाना क्या है, खाना है जो हम खाना खाते हैं, और खाता है क्या है, खाता है क्रिया। तो राम खाना खाता है, तो इस खाता है का उत्तर देखिए, क्या खाता है, खाना खाता है। किसको खाता है, खाने को खाता है। मिल गया ना उत्तर, क्या और किसको का। लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो याद रखिए, जब हमें क्रिया का हमारे पास आंसर हो, अर्थात क्रिया का हमारे पास उत्तर हो, तो वो सकर्मक, और जिस क्रिया का हमारे पास उत्तर ना हो वो अकर्मक। लिख लीजिए, नोट बनाइए और लिखिएगा। जिस क्रिया का हमारे पास उत्तर हो वह सकर्मक, और जिसका उत्तर न हो वह अकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है, वह अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे राम खाना खाता है। अब देखिए राम क्या खाता है, भाई राम खाता है, मैंने लिखा, आपसे वो डायरेक्ट पूछ लेगा, शब्द दे देगा, पीना खाना रोना हंसना। अब देखिए पहचानिए, पीना अर्थात मैंने कहा पीना जो है ये कैसी क्रिया है, पीना कैसी क्रिया है। मैंने कहा है जिस क्रिया का उत्तर आपके पास होगा वो सकर्मक, और जिसका उत्तर नहीं होगा वो अकर्मक। अच्छा, मैंने कहा पीना कैसी क्रिया है, सकर्मक की अकर्मक है, इसका उत्तर आप लोगों के पास, हाँ आप लोगों के पास इसका उत्तर है। देखिए मैंने कहा पीना, आपके दिमाग में एकदम आएगा पीना, यार क्या पीता है क्या, वह पानी पीता है, वह दूध पीता है, वह आपका कोल्ड ड्रिंक पीता है, कुछ तो पीता है। हाँ भाई है, कुछ तो पीता है, अगर पी रहा है तो कुछ तो पी रहा होगा भाई, वो दूध पी रहा होगा, पानी पी रहा होगा, कोल्ड ड्रिंक पी रहा होगा, गर्म पानी पी रहा होगा, ठंडा पानी पी रहा होगा, बिल्कुल सही बात है, सूप पी रहा होगा। तो कैसी हुई, सकर्मक क्रिया, कैसी हुई, सकर्मक। अब खाना, राम खाना खाता है, क्या खाता है भाई, खाने में वो रोटी खा रहा होगा, वो पेटीज खा रहा होगा, वो पिज्जा खा रहा होगा, वो बर्गर खा रहा होगा। आंसर है ना हमारे पास, भाई खाना कैसा है कि खाना कुछ तो खाता है, वो कुछ तो खाता होगा ना, इसका उत्तर है आप लोगों के पास। ठीक है, तो सकर्मक। अब देखिए रोने को आप वाक्य में लीजिए, राम रोता है, क्या रोता है, जैसे मैंने कहा था पीना तो कुछ तो पीता था, पानी दूध आपके ऊपर। क्या आप रोने को बता सकते क्या रोता था, वो रोता था, हाँ रोता था, वो दूध रोता था, वो खाना रोता था। क्या यार रोने का कोई उत्तर होता है, नहीं होता, बस रोता है, सिर्फ रोता है, रोने का हमारे पास कोई भी उत्तर नहीं होता। हंसता, अगर हंसने की बात करूं, क्या हंसने का कोई उत्तर होता है, राम हंसता है या सीता हंसती है या दीपू हंसता है, क्या हंसने का कोई उत्तर है, नहीं है, हंसने का कोई उत्तर नहीं है, बस हंसता है। जैसे खाने का उत्तर था, रोटी खाता था, रोटी खाता था, पेटीज खाता था, बर्गर खाता था, बिल्कुल अलग अलग उत्तर आपके पास थे, लेकिन हंसने का कोई उत्तर नहीं होता, बस हंसता था। क्या हंसता था, घंटा हंसता था, कोई उत्तर तो नहीं है ना,
बस ये अकर्मक क्रिया। और इससे आगे हम कल देखेंगे दोस्तों सकर्मक अकर्मक को और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हमारी सकर्मक हुई है, अकर्मक नहीं हुई है, इसलिए हम आगे इसके और एग्जाम्पल आपको दूंगा ताकि आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। अगर आप लोगों को क्वेरी है तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, और हमसे जुड़ सकते हैं। आप लोग हमसे टेलीग्राम पर जुड़िए, आपको इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। सुबह 6 बजे करंट अफेयर क्लास आपको रोज लेनी है और